students, today we will discuss MCQs of the poem Keeping Quiet and the poet is Pablo Neruda. Pablo Neruda इनका poet का pen name है, यानी कि पेब्लो नेरूडा नाम से ये पोम लिखते थे, लेकिन वास्तविक नाम इनका कुछ और है जो कि हम MCQs में करेंगे। कीपिंग क्वाइट जो है एंटी वॉर पोम है, यानी कि युद्ध के खिलाफ है, और जो युद्ध के खिलाफ है, एंटी वॉर है, तो ये किसकी बात करेगी? पीस की। इस पोम में सब जगह जो है शांति की और इंट्रोस्पेक्शन की बात है। इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मनिरीक्षण, यानी कि हम अपने अंदर झांक कर देखें। तो पोएट जो है इस पोम में हम जो है पीस की और इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं, और जो हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे हमें पता लगेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तो हम गलत काम करना स्टॉप कर देंगे, नहीं करेंगे। और यही पोएट कह रहे हैं कि जब हम अपने अंदर झांक के देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये काम हम जो है गलत कर रहे हैं, और हम उस काम को तभी क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। MCQ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी ए हिस्टोरिक मोमेंट अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट के अनुसार कौन सा मोमेंट जो है हिस्टोरिक होगा? मोमेंट ऑफ वॉर, मोमेंट ऑफ क्वाइटनेस, मोमेंट ऑफ बिट्रॉयल, द मोमेंट ऑफ विक्टोरी। तो मोमेंट ऑफ जो क्वाइटनेस है ये हिस्टोरिक होगा। क्यों? क्योंकि जब सब चुप हो जाएंगे तो एक ऐसा एक्शन होगा जिसमें सारे लोग एक जैसे हो जाएंगे, क्योंकि सब चुप है। सब चुप है तो सब एक जैसे हैं, तो ये कौन सा मोमेंट हो जाएगा? हिस्टोरिक मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड द सॉल्ट गैदरर डू। जो सॉल्ट गैदरर है वो क्या करेंगे? स्टॉप ईटिंग सॉल्ट नहीं, स्टॉप गैदरिंग सॉल्ट हाँ। पोम के अकॉर्डिंग जो नमक इकट्ठा करने वाले हैं वो जब चुप हो जाएंगे तो अपना काम छोड़ देंगे, तो वो क्या कर देंगे? स्टॉप गैदरिंग सॉल्ट। ये जो नमक इकट्ठा करने वाले पोएट ने क्यों लिए हैं? इसके थ्रू, सॉल्ट गैदरर के थ्रू पोएट जो है हाथ से जो काम करते हैं उन मजदूरों की दुर्दशा को बताना चाहते हैं। उनके हाथ जो है कितने तकलीफ में है, या उनकी बॉडी में जो पेन होता है उसके बारे में ये बताते हैं, मजदूरों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ग्रीन वॉर एसोसिएटेड विद। पोम में ग्रीन वॉर का जिक्र आया है, ये ग्रीन वॉर किससे संबंधित है? वॉर विद गैस, वॉर विद फायर। हाँ, ये दोनों से हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। वॉर विद गैस भी है इसमें, वॉर विद फायर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू। फिशरमैन क्या नहीं करेंगे? कब? जब सब चुप हो जाएंगे, क्वाइट हो जाएंगे, तो क्या नहीं करेंगे फिशरमैन? हार्म वेल्स, ये वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके थ्रू पोइट किसकी बात करता है? ये भी आ सकता है हार्म वेल्स के थ्रू पोइट किसकी बात करना चाहता है? एनिमल वायलेंस की। किसकी बात करते हैं ये? एनिमल वायलेंस, कि हमें जो है एनिमल्स के प्रति वायलेंस को रोक देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोइट आस्क्स अस टू काउंट टू। कितने तक गिनने के लिए कहता है पोइट हमें? 12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोमेंट विदाउट एक्टिविटी वुड बी स्ट्रेंज। द मोमेंट विदाउट जीरो एक्टिविटी, यानी कि हम बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे तो वो अक्षण जो होगा बहुत ही अद्भुत होगा, तो जीरो एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट। पोएम का टाइटल क्या बताता है? इन एक्टिविटी के बारे में, नॉइस, अनहैप्पीनेस, मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस। कीपिंग क्वाइट का मतलब साइलेंस, यानी कि चुप्पी को रखना, मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट। पोएम जो है किसके बारे में बात करती है? द नेसेसिटी टू बी हैप्पी, द नेसेसिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, अंडरस्टैंड एंड हैव फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। हाँ, यही ऑप्शन है। ये जो पोएम है किसके बारे में बात करती है? आत्मनिरीक्षण के बारे में बात करती है, अपने आप को समझने के बारे में बात करती है, और भाईचारे की भावना रखने के बारे में बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज काउंटिंग अप 12 सिग्निफाई एंड हाउ विल इट हेल्प। क्या कह रहे हैं ये? इसके थ्रू ये कैसे हेल्प करेगा 12 तक गिनना? आवर्स ऑफ द डे है, मंथ्स ऑफ ए ईयर है, इट विल हेल्प टू क्रिएट पीस एंड हार्मनी। 12 जो है दिन के 12 घंटों के लिए भी है, दिन के घंटों के लिए भी है, मंथ्स ऑफ ए ईयर के लिए भी है, और इट विल हेल्प टू क्रिएट पीस एंड हार्मनी। तो सारा क्या हो गया हमारा? सारे ऑप्शन हो जाएंगे ऑल। व्हाट इज पोएट्स पेन नेम। अभी अभी मैंने बताया था पेब्लो नेरूडा जो है पोएट का पेन नेम है, तो इनका वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम है नेफ्टाली रिकार्डो रियस। ये पूछा जा सकता है पेब्लो नेरूडा का वास्तविक नाम क्या है? ये इनका वास्तविक नाम है नेफ्टाली रिकार्डो रियस। लेकिन अगर पोएट का पेन नेम पूछा जाता है तो पेब्लो नेरूडा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
Next question is, what does the style of the poem symbolize that the poet used to write with? डिजायर है, हैप्पीनेस है, होप है, डिजायर एंड होप। पोएम जो है डिजायर एंड होप के बारे में बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द पोएम? स्पेनिश, ये स्पेन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एसेंस और मैसेज ऑफ द पोएम? पोएम का जो मैसेज है वो क्या है? इंट्रोस्पेक्शन एंड रिट्रोस्पेक्शन, टू बी मोर पीसफुल एंड बी इन हार्मनी। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है भाई। जो आत्मनिरीक्षण हम करते हैं, अपने अंदर जो झांक के देखते हैं, उसके कारण शांति भी होती है और सब जो है संतुलन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट क्रिएट्स बैरियर्स? पोएट के अनुसार बैरियर्स यानी कि बाधाएं कौन क्रिएट करता है? तो लैंग्वेज करते हैं, क्योंकि अगर दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं तो एक दूसरे को समझ नहीं आएंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द पोएट आस्क पीपल नॉट टू स्पीक? क्यों कहता है पोएट लोगों को कि बात मत करो? बिकॉज इट क्रिएट नॉइस, इट डजंट लाइक नॉइस, इट मेक्स थिंग्स अनप्लीजेंट। नहीं, बिकॉज इट क्रिएट्स बैरियर्स, क्योंकि बोलना जो है बैरियर्स, बाधाएं पहुंचाता है, ऑब्स्टिकल्स भी बाधाएं होता है इन द फॉर्म ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अमंगस्ट पीपल। लैंग्वेज के कारण लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी हो जाती है, जिसके कारण लड़ाइयां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम यूज्ड इन द पोएम? ये फ्री वर्स में है ये पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ एंड कॉन्शियस एटीट्यूड? इट हेल्प्स टू थिंक एंड सर्च सोल। हाँ, ये ऑप्शन भी है। हेल्प्स टू स्क्रैच वन सोल, ये ऑप्शन भी है। हेल्प्स टू डेवलप न्यू थिंकिंग प्रोसेस, ये भी है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल दीज। मतलब ये हमें अपनी आत्मा को खोजने में भी मदद करती है, और जो है आत्मा को खरीदने में भी मदद करती है, और जो है नई एक तरह से थिंकिंग भी इसके द्वारा आती है, इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट? कैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगी? बाय क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड फीलिंग, ये हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट? एनवायरमेंट को क्या खराब कर रहा है? अनथॉटफुल एक्शन, वायलेंट एक्शन, स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग, ऑल। हाँ, ये सभी जो है एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट? नंबर 12 जो है किसको दर्शाता है? आवर्स ऑफ द डे एंड मंथ्स ऑफ ए ईयर। हाँ, यही हमारा ऑप्शन है। जैसे घड़ी में भी 12 तक काउंटिंग होती है, और महीने भी साल में कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो नंबर 12 जो है आवर्स ऑफ द डे और मंथ्स ऑफ द ईयर को रिप्रेजेंट करता है। इसका कहने का मतलब है कि हमेशा हमें एक्शंस जो है सोच समझकर करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्वाइट टीच अस? हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है टू बी पीसफुल, थॉटफुल एंड हैव फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉट मूव आवर आर्म्स। पोएम में लाइन आती है ये एज इट इज, व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन रेफर टू? ये जो है नॉट मूव आवर आर्म्स, ये हमें क्या बताता है? सिट क्वाइटली, स्टैंड क्वाइटली, टू बी इनएक्टिव, सीटिंग स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट। ये आया है बीच, बिल्कुल शांत बैठ जाना बगैर किसी मूवमेंट के, हलचल के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज साइलेंस ट्रीटेड एज ए बिग इशू? पोम में साइलेंस को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया गया है? क्योंकि इट हेल्प्स टू सर्च आवर सोल, ये हमारी आत्मा को जो है एक तरह से ढूंढने में मदद करती है। इट हेल्प्स टू एनालाइज आवर एक्शंस, जो हम काम करते हैं उनके बारे में सोचने का मौका देती है, क्योंकि जब हम शांत बैठेंगे तो सोचेंगे भी हमारे काम जो है हमें किस दिशा में लेके जा रहे हैं। हेल्प अस टू बी थॉटफुल एंड फाइंड आउट ट्रू सेल्फ, हमें वास्तविक अपने आप को खोजने में मदद करती है। तो तीनों ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन पेपर में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें ऐसे नहीं लगाना कि इसके भी लगा दे, इसके भी लगा दे, हमें सिर्फ डी ऑप्शन ऑप्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी और डेथ? इनएक्टिविटी और डेथ जो है किसके साथ कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए? नो मूवमेंट, स्टैच्यू, टॉकिंग पीपल, स्टिलनेस एंड साइलेंस। स्टिलनेस एंड साइलेंस का मतलब जो है मृत्यु नहीं है और इनएक्टिविटी भी नहीं है। What can be a cure or an antidote to violent actions? Violent actions का इलाज क्या है? स्पीकिंग प्रैक्टिस है, वॉइस वर्ड है, पॉलिश लैंग्वेज है, प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस। अगर हम जब भी लड़ाई हो रही होगी, अगर एक आदमी साइलेंट हो जाता तो वो लड़ाई रुक जाती है। तो वॉयलेंट एक्शंस को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस, साइलेंस को जो है अपनाना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सैडनेस इन द पोएम दैट द पोएट स्पीकिंग अबाउट, किस सैडनेस के बारे में जो है पोएट बात कर रहे हैं? वायलेंस बिकॉज ऑफ अनथॉटफुलनेस ऑफ द पीपल, अननेसेसरी मोमेंट, स्पीकिंग अलाउड। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, भी बिना सोचे समझे जो वायलेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द अर्थ सिंबलाइज, अर्थ जो है क्या बताती है हमें? प्रिजुवेंस एंड न्यू बिगिनिंग फ्रॉम सीमिंग स्टिलनेस। ये इसके थ्रू पोएम में जो है पोएट ने कहा है भी पृथ्वी जो है गर्मी के मौसम में बिल्कुल ऐसे बंजर हो जाती है, जैसे पेड़ पौधे भी मुरझा जाते हैं, घास भी सूख जाती है, लेकिन जैसे ही आती है, बारिश आती है, तो दोबारा से पृथ्वी पर नए पेड़ पौधे उगाते हैं, जो कुछ समय पहले तक ऐसे लग रही थी निर्जीव है, कुछ भी नहीं है, एक ही महीने बाद या रेन आने के बाद एकदम से हरी भरी हो जाती है। तो जो है अर्थ किसको हमें दिखाती है? प्रिजर्वेंस एंड न्यू बिगिनिंग फ्रॉम सीमिंग स्टिलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑलवेज अलाइव इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड और स्टिल, क्या हमेशा जिंदा रहती है जब सब कुछ ऐसा लगता है जैसे मर गया हो या बिल्कुल शांत पड़ा हो? अर्थ एंड नेचर और आर ऑलवेज अलाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द पोएट रिक्वेस्ट पीपल टू कीप क्वाइट, पोएट जो है लोगों से क्यों रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें शांत रहना चाहिए? टू मेंटेन साइलेंस, टू अवॉइड नॉइज, टू बी फ्रेंडली, इन द होप ऑफ बिकमिंग मोर थॉटफुल एंड पीसफुल। हाँ, ये हमारा ऑप्शन है डी, इस आशा में कि हम ज्यादा समझदार और शांत बने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट वांट पीपल टू डू फॉर 1 सेकंड, एक सेकंड के लिए पोएट क्या चाहता है कि लोग क्या करें? टू सिंग, गाना गाएं, टू क्लोज आईज, टू स्टैंड क्वाइटली, टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस। कवि चाहता है कि वो एक बार चुप हो जाए और मोशनलेस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन द मोमेंट्स ऑफ नो एक्टिविटी हेल्प पीपल, जब हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वो लोगों की हेल्प कैसे करेगी? दे विल बी हेल्दी, दे विल बी हैप्पी, दे विल वर्क इजीली, टू रिलैक्स एंड बी मोर थॉटफुल। वो जब आराम करेंगे और सोचेंगे अपने एक्शंस के बारे में तो उन्हें समझ में आएगा उनके एक्शंस ठीक हैं या गलत हैं, और ये ऐसे लोगों की हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो इंजन्स और नो क्राउड, अगर कोई क्राउड नहीं होगी तो क्या होगा? इट विल क्रिएट ए परफेक्ट एंड हैप्पी मोमेंट, बहुत ही खुशनुमा अक्षण होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द मोमेंट ऑफ साइलेंस कॉल्ड एक्जोटिक, साइलेंस के मोमेंट को एक्जोटिक क्यों कहा गया है? बिकॉज ऑफ परफेक्ट पीस एंड हार्मोनी, क्योंकि इसके द्वारा बहुत एकदम से बिल्कुल शांति हो जाएगी और सही संतुलन होगा हर एक चीज में। तो ये मोमेंट जो है बिकॉज ऑफ परफेक्ट पीस एंड हार्मनी, मोमेंट ऑफ साइलेंस को क्या कहा गया है? एक्जोटिक मोमेंट। और एक्जोटिक का मतलब क्या होता है? शानदार, जो बहुत अच्छा लगता है, अजीब सा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड एवरीवन फील एट दैट एक्जोटिक मोमेंट, और हर कोई जो है उस एक्जोटिक मोमेंट में मतलब जब सब शांत हो जाएंगे कैसा फील करेंगे? स्ट्रेंज, अजीब सा फील करेंगे, ब्लिसफुल वननेस, और उस अजीब सी फीलिंग में सारे एक जैसे होंगे, क्योंकि सारे क्या होंगे? चुप होंगे, और सारे चुप होंगे तो सब क्या हो जाएंगे? एक जैसे, मतलब अमीर गरीब सारे आदमी कैसी फीलिंग में आ जाएंगे? वननेस की, एकता की फीलिंग। हाउ लॉन्ग इज द पोएट एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू स्टे स्टिल, कितनी देर तक कहता है कि भाई आप शांत हो जाओ? फॉर 1 सेकेंड टिल वी काउंट 12, जब तक हम 12 गिनते हैं तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द पोएट आस्किंग एवरीवन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, भाई क्यों कह रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं पोएट जो है कि भाई हमें किसी भी भाषा में बात नहीं करनी चाहिए? टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज हर्ट हैंड रेफर टू, हर्ट हैंड जो है किसको बताते हैं? ग्रोइंग इनसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन, यानी कि आदमी जो है दर्द के प्रति जो इनसेंसिटिव हो गए हैं, उनके अंदर दर्द को सहने मतलब दर्द को इग्नोर करने की जो पावर आ गई है उसे, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ जो वायलेंस करते हैं, मतलब दूसरे को जैसे लठ से पीटते हैं या तलवार से या ब्लेड से मारते हैं, जो उनको तकलीफ होती है, उस तकलीफ को देख के दूसरा आदमी बिल्कुल इनसेंसिटिव होता है, तो उसके बारे में जो है पोएट इसके थ्रू बात कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग लर्न फ्रॉम नेचर, ह्यूमन बीइंग जो है नेचर से क्या सीख सकते हैं? ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, टू बी हैप्पी, वर्किंग विद साइलेंस। नेचर से हम सीख सकते हैं कि चुप्पी के साथ भी कैसे काम किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस पोएम के। जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगे तो, और चैनल को जो है
सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।